हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। क्लास 9 के मैथ्स को इजी बनाने के लिए आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। क्वेश्चन 7 को आज हम सोल्व करेंगे, जो कि हमने लिया है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से, जो कि एनसीईआरटी बेस ही है और काफी डिफाइनिंग और अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 7 को आज हम सोल्व करेंगे। 6 तक हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, इन विच quadrant or on which axis each of the following points lie। किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर ये पॉइंट जो है वो लाई करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करने के लिए हम एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ का। ठीक है। बताने को हम सीधा भी बता सकते हैं, लेकिन जब हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन को अच्छे से समझने में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, वो जो रफली ही होगा, लेकिन उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हम पॉइंट लाई कर लेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये एक्स है, ये एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। नंबर लिखते हैं माइनस के इधर, -1 -2 -3 एंड -4। इधर आ जाएगा -1 -2, ये -3 हो गया, -4 एंड -5। ऐसे ही 1 2 3 एंड 4। और एक पॉइंट हम और ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब हमें क्वाड्रेंट बताना है इससे पहले यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा एक्स का हो गया, एब्सिसा हो गया, और ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक है। एक्स की वैल्यू ये होगी एक्सिस एक्सिस के लिए, और वाई एक्सिस के लिए वैल्यूज होगी हमारी जो वाई के नीचे लिखी हुई है वो। तो चलिए पहले हम वैल्यू दिखा देते हैं। तो वैसे तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपने क्वाड्रेंट में ही साइन लगा लेंगे, प्लस प्लस। ये होगा माइनस फिर प्लस, दोनों नेगेटिव आएंगे। और इधर हमारा एक्स पॉजिटिव रहेगा और ये वाई का ऑर्डिनेट रहेगा माइनस का। ठीक है। तो क्या साइन हमें मिल रहे हैं, यहाँ से हमें जो साइन मिला है वो मिला है माइनस एंड प्लस, यानी एब्सिसा होगा माइनस का और ऑर्डिनेट होगा प्लस का। तो ये देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होता है, तो सीधा ही हम लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ मैंने फिगर इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम में हमें ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो आप एक रफ वर्क में ये बना सकते हैं। उससे क्या होगा, क्वेश्चन इजीली सोल्व भी हो जाएगा और गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं इस सेकंड पर। तो हमें यहाँ दिया गया है x और -1, तो ये हो गया x का और ये हो गया y का कोऑर्डिनेट। यहाँ पर x के लिए जो साइन है वो प्लस है, और माइनस y के लिए जो साइन है वो माइनस है। तो हमें मिला है प्लस माइनस, एंड प्लस माइनस हमें मिलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये लाई होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारा हो गया है इस पार्ट का आंसर। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। दोनों ही पॉइंट जो हमें प्लस के मिले हैं, और दोनों ही प्लस हमें मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें मिला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका एक पॉइंट हमारा छूट गया है फ्रेंड्स, एक्चुअली ना, जहां तक मुझे लगता है एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे बुक से। यस, क्योंकि ये हमारा फोर्थ पार्ट है। ठीक है, यहाँ हम फोर्थ पार्ट डाल देते हैं और ये हमारा फिफ्थ है। और जो थर्ड पार्ट है वो मैं यहाँ बता देती हूँ। थर्ड पार्ट हमारा है 4 एंड 0। 4 एंड 0 ये दो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर y 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पर ये लाई रहेगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑन x एक्सिस। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ऑन x एक्सिस। ठीक है। 1 2 3 4 पार्ट हो गए। फिर जो ये फिफ्थ पार्ट है हमारा, इसमें दोनों ही साइन हमें नेगेटिव मिले हैं, और दोनों साइन नेगेटिव जो हमें मिलते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मिलते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा आ जाएगा। आई होप वेरी इजीली आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ही आसानी है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप साइन पुट कर लीजिए।
ठीक है, फिर क्वाड्रेंट में वैल्यूज लिख दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन 8 को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 इज रेडी फॉर अस। क्वेश्चन 8 में हमें बताया गया है विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स। अब इसने देखिए यहाँ पर क्लियर लिख दिया है हमारे लिए, हमने कोई प्लॉटिंग जो है ग्राफ पर नहीं करनी है। फिर भी हमें बताना है, इंडिकेट करना है क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में ये लाई होंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें इसमें देखिए ऑर्डिनेट और एब्सिसा दिया गया है। ऑर्डिनेट पहले दिया है, एब्सिसा बाद में दिया है, लेकिन हमें जो ये लिखना है यहाँ पर पहले एब्सिसा लिखना है और बाद में ऑर्डिनेट लिखना है। यही इसका रूल होता है, सब में हम यही कर लेंगे। एब्सिसा इसमें पहले की वन है तो -4, ऑर्डिनेट इसका है -3। अब नेक्स्ट में यहाँ पर है एब्सिसा इज -4 एंड ऑर्डिनेट इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज 6 और एब्सिसा इज 2। तो एब्सिसा पहले लिखेंगे, ऑर्डिनेट हम बाद में लिखेंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पर बताएंगे क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर इनको लिख दिया एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमें साइन मिला है वो माइनस और प्लस का मिला है, माइनस का और प्लस का मिला है। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस और प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें प्लस माइनस मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस इमेजिन कर लेना है। प्लॉट तो हमें नहीं करना है, लेकिन इमेजिन हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, माइंड में हम इन चीजों को रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ये बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए लॉजिक के साथ। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हमें यहाँ साइन माइनस और प्लस का था, तो माइनस प्लस हमें मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आते हैं इस पे, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हमें साइन जो मिला है वो हमें मिलता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, इसको क्यू ही लिख देंगे, वैसे हमने हेडिंग डाला हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ इसके पार्ट नंबर 3 में जो हमें मिला है, पहले मिला है माइनस और बाद में हमें मिला है प्लस, तो माइनस प्लस आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब जो है दोनों ही प्लस है तो वेरी इजी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो हमने प्लॉट भी नहीं किया है और हमने सारे आंसर भी इसके बता दिए हैं, सेकंड, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, ये हमारे आ गए हैं इन चारों पार्ट्स के आंसर। तो चलिए क्वेश्चन 9 लेते हैं और करते हैं उसमें भी कुछ इसी तरह से इजी ट्रिक्स लगाकर सॉल्यूशन। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 फिगर हमने ले लिया है और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारा एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के लिए हमें एब्सिसा फाइंड करना है, यानी पॉइंट बी का हमने निकालना है एक्स का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पॉइंट बी को ढूंढेंगे हम सबसे पहले, ये रहा। और इसमें एब्सिसा जो होगा वो होगा ये 2, क्योंकि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो एब्सिसा हमारा क्या आ जाएगा 2। हमने डायग्राम फिगर के अकॉर्डिंग बता दिया। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम जो है इसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ बताने हैं, एम के कोऑर्डिनेट क्या है। तो हमें जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं हम एक्स और वाई के लिए। तो एक्स हमारा यहाँ पर 6 है और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए वाई क्या हो जाएगा 0। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड पॉइंट सी, ये रहा हमारा पॉइंट सी। पॉइंट सी के हमें बताने हैं ऑर्डिनेट ओनली, हमें दोनों कोऑर्डिनेट नहीं बताना है, हमें सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है। तो ऑर्डिनेट यानी y का वैल्यू जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है, तो वो हमारा यहाँ पर ये है -7। ठीक है, तो ऑर्डिनेट क्या आ गया -7। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। डी का हमें बताना है कोऑर्डिनेट, यानी दोनों पॉइंट हमें बताने हैं, एक्सिस भी और वाई भी। तो डी 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 ये रहा हमारा डी। अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और सॉरी x यहाँ पर -2 है, एब्सिसा -2 है और ऑर्डिनेट 3 है। तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर -2 एंड 3। ठीक है, y कितना हो गया 3 हो गया, x एक्सिस पर -2 है। ऐसे ही हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट n के। तो n पॉइंट कहाँ पर लाई है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो x एक्सिस 0 हो गया और y हमारा आ गया +5। तो 0 और 5 ये हमने निकाल दिया है n पॉइंट के लिए। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6।
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉइंट सी की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। देखो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की है। यहाँ पर देखिए आपको क्लियर दिख जाएगा, ये एक्स एक्सिस की लाइन है ना। और यहाँ पर जो नीचे है ये कितना दूर है इससे, यहाँ पर देखो ये वर्टिकली लाइन में देखो 7 यूनिट आता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे सीधा 7 यूनिट। तो एक्स एक्सिस से ये 7 यूनिट की दूरी पर है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है ओ एम एन। तो ओ एम एन को फिगर आउट करते हैं पहले, ओ एम और ए और एन, ठीक है। जो ये हमारा बना है फिगर, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे अब हम, जो हमारा रेक्टेंगल ये बना है ओ एम एन। तो सबसे पहले हम इसकी एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी लेंगे, 0 से यहाँ से हम लेंगे, ये हो जाएगी इसकी यहाँ पे देखिए, ये O से लेकर M तक की डिस्टेंस इसकी L होगी, और जो है कि 6, और M से लेकर A तक की जो डिस्टेंस है 5 यूनिट की, ये हो जाएगी इसकी ब्रेड्थ। तो 6 इंटू 5 यानी कि 30 यूनिट जो है इसका एरिया हमें मिल जाएगा। अब आप निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन D एंड E। तो D पॉइंट यहाँ पर है ये वाला, और ई पॉइंट यहाँ पर है, तो इनकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले देखिए हम 0 पर आएंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस ये जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डी पॉइंट कितना दूर है, -2, ठीक है। तो डी पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, -2, और ओरिजिन से ई पॉइंट कितना दूर है, 4 यूनिट, ठीक है। कितना दूरी पर है, 4 यूनिट। तो एक्चुअल में डिस्टेंस नेगेटिव में कभी नहीं होती है, तो प्लस ले लेंगे, और 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा इसका 6 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर -2 है तो हमें माइनस नहीं लेना है, हमें सिर्फ 2 यूनिट लेनी है, ठीक है। अब हमें मिड पॉइंट करना है एम का। तो पहले तो हम एम की डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से ए से लेकर एम तक की डिस्टेंस हमारी 5 यूनिट की है। तो देखिए 5 यूनिट जो है वो डिस्टेंस है, और मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, क्योंकि डिवाइड बाय 2 करके ही हम किसी का भी मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम उसका हाफ कर देते हैं, तो 2.5 यूनिट। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस इसके फाइंड आउट कर लिए हैं। तो देखिए कितने इजी हैं, अगर हमें सबका पता चल जाए कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो हम किसी भी फिगर से सारे क्वेश्चंस का आंसर वेरी इजीली क्लिक कर सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन 7, 8 और 9 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, और अगर नहीं हुए हैं तो नो भी लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय एंड राधे राधे।